हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने पढ़ा था कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फिर हमने वर्ड इक्वेशन में इक्वेशंस लिखना सीखा था और सिंबलिक फॉर्म में इक्वेशन को लिखना सीखा था। ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके थे। तो चलिए आगे चलते हैं और हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक चीज़ हम लोग देखो, हम लोग किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहते हैं? What is the importance of balanced chemical equation? तो लिखिएगा importance of balanced chemical equation। क्या इंपॉर्टेंस है भाई कि हम लोग बैलेंसिंग क्यों करना चाहते हैं? इसका मतलब बैलेंसिंग करना चाहते हैं तो इसका मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा। अब उसका क्या इंपॉर्टेंस है, यही हम लोग चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है भाई कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखो, जो बैलेंसिंग हम लोग करते हैं केमिकल इक्वेशन का, ये नेसेसरी इसलिए है, क्यों ज़रूरी है? टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्योंकि आप एक चीज़ जानते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि दोनों साइड मास जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अब मास तभी बराबर होगा जब उनके नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक, ये हम लोग को पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करता है कोई भी केमिकल रिएक्शन हो। तो अगर केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करता है, इसका मतलब है कि वो तभी होगा जब नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं एक लाइन में। क्या है? द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन is essential or necessary the balancing of chemical reaction equation is essential or necessary to fulfill the requirement of किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग बैलेंसिंग करना सीखते हैं कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। अब क्यों करते हैं ये तो पता चल गया ना, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब ये समझ में तो आ गया। अब बैलेंस करते कैसे हैं, अब वो सीखते हैं हम लोग। ठीक, तो अगली हेडिंग डालिएगा, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। हेडिंग डालिएगा, इसको नोट कर लिया आपने? कर ही लिया होगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप करो मत करो क्या फर्क पड़ता है। क्यों? हेडिंग डालिएगा, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। हम लोग क्या करना चाहते हैं, बैलेंसिंग करना चाहते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन की। तो कैसे करेंगे वो हम लोग अब देखते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें हम पहला स्टेप लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि राइट द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। राइट द केमिकल रिएक्शन write the chemical equation
इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। सबसे पहले आप वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को लिखोगे। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। देखो ये स्टेप फालतू होते हैं, कोई मतलब होता नहीं है। एक क्वेश्चन सीख लोगे, करना सीख जाओगे ये सब स्टेप, लेकिन लिख लेते हैं, क्या करना है, लिखा रहेगा कॉपी में, सुबह बढ़ाएगा। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेप क्या हो गई कि हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम लोग वर्ड इक्वेशन लिखेंगे केमिकल इक्वेशन का। ठीक, अब आते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन, convert the word equation into सिंबल इक्वेशन। आप वर्ड इक्वेशन को आप किस में कन्वर्ट करोगे भाई, सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब आ जाओ तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप में क्या करना है, फॉर्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट, फॉर्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट, फॉर्मूला ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर has to be enclosed, has to be enclosed in boxes, so that, क्यों लिखेंगे भाई बॉक्स में, so that during balancing formula of substance cannot be changed, formula of substance cannot be changed, देखो हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपने पहले उसको इक्वेशन वर्ड सिंबल इक्वेशन फॉर्म लिख लिया, अब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फॉर्मूले हैं सबको डब्बे में बंद कर दो। डब्बे में बंद करने का जरूरत इसलिए क्योंकि अब फॉर्मूले चेंज नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ आइटम्स चेंज होंगे लेकिन फॉर्मूला नहीं बदलेगा कभी भी। ठीक है, उसके लिए नहीं बदले, इसलिए उसको हम लोगों ने बॉक्स में लिख दिया। अब स्टेप नंबर 4 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या होगा, लिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज डन। लिस्टिंग ऑफ reactants and products, reactants and products। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की लिस्ट बना दो, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर लो। जब हमने लिस्टिंग कर ली, अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस। मेक द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मेक द एटम्स of different elements, make the atoms of different elements on both sides of the equation, on both sides of the equation, on the both side of the equation equal by suitable method, equal by suitable method। अब यहाँ पे कोई मेथड तो होता नहीं है, आप क्या यूज करते हो, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड आप यूज करते हो। ठीक है, इस मेथड से आप क्या करो कि अब बैलेंस करना शुरू कर दो, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनको इक्वल बनाना शुरू करो, जिस मेथड से करना चाहो उस मेथड से कर लो।
जब वो सारे एलिमेंट्स बराबर हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, लास्ट में हो गया द बैलेंसिंग शुड बी डन, डू नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ दिस में टेक। ये हमारा हो गया बैलेंसिंग करने का तरीका। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चंस लेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लग जाएगा। और देखो मैं एकदम सिंपल तरीके से बैलेंस करना सिखाऊंगा, बस वो याद रख लेना, बाकी सब स्टेप बाहर में जाए। ठीक है, चलें आगे, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग अब बैलेंस करना सीखते हैं। ये तो हमने लिख दिया, कहानी लिख दी, कहानी से काम चलने वाला है नहीं। हम लोग क्या है कि बैलेंस करना है ना भाई, सीखना है ना, तो बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसे कहानी लिखने से थोड़ी बैलेंस हो जाएगा, क्यों बच्चा, होगा क्या? अरे नहीं होगा भाई, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ये तो लोगों ने लिख दिया कि भैया ऐसे बैलेंस होता है, जब करना पड़ता है तब ना समझ आता है कैसे बैलेंस होता है भाई। अब देखो एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मैग्नीशियम मेटल reacts with hydrochloric acid to form magnesium chloride, and hydrogen। कहता है भैया इसको आप लिखो और बैलेंस करो। ये दिया गया है, रिएक्शन दिया गया, आप कहता है भैया इसको आप बैलेंस करो और इसको पूरा प्रॉपर ढंग से समझाओ जो अभी आप पढ़े हो। तो चलो भाई अब इसको हम लोग पहले तो इसको शुरू करते हैं। अब देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, याद करो। सबसे पहले हम लोग वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में उसको लिखेंगे। तो देखो मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम लिखेंगे, लिख लिया। और ये मेटल है, ये किससे रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रही है। तो ये क्या बना रही है भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रही है। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या बना रही है, हाइड्रोजन। ठीक, ये हमने वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था। अब जब ये स्टेप नंबर 1 लिख लिया, अब अगली स्टेप पे बढ़ते हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। अब सिंबल फॉर्म में लिखो भाई, मैग्नीशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से। अब यहाँ स्टेप स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ, बस अपने दिमाग में स्टेप को स्टोर करो और सीधे लिखना शुरू करो। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला अब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर बनता है, तो क्या बनेगा, HCl। ठीक, अब देखो क्या होगा, अब मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। इसका मतलब मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव होता है, क्लोरीन पे 2 निगेटिव होता है, तो MgCl2 ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। प्लस हाइड्रोजन बन रहा है, तो हाइड्रोजन अकेले होते नहीं, इसलिए H2 होता है, H2 के फॉर्म में होता है। ये हमने क्या लिख लिया, ये हमने लिख लिया कि सिंबॉलिक फॉर्म में हमने इक्वेशन को लिख लिया। अब अगले स्टेप में हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि भैया इसको डिब्बा में बंद कर दो सबको, बोला था ना, सबको डब्बे में बंद कर दो। डब्बे में बंद करने का मतलब ये है कि अब इसमें कोई चेंज तो करना नहीं है, फॉर्मूला नहीं बदलना चाहिए, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं और हम लोग लिखते हैं क्या, लिस्टिंग करते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में कितने कितने एटम्स हैं। तो हम लोग LHS लिखते हैं और RHS लिखते हैं। ठीक,
और इधर लिखते हैं एलिमेंट्स क्या क्या हमारे पास हैं। एक तो देखो मैग्नीशियम है ना, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। इन तीन के अलावा भी और कोई है क्या? नहीं है। हमने एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। थोड़ा डब्बा वब्बा बना दो, सजा दो, अच्छा लगता है। ऐसे सज गया। अब देखो, अब आप क्या करो, अब करो आपकी क्या करो कि यहाँ पे अब लिख दो कितने कितने एटम्स हैं। इधर देखो मैग्नीशियम कैटो है एक हो, उधर देखो एक हो, इधर देखो हाइड्रोजन कैटो है एक, उधर हाइड्रोजन देखो कैटो है भाई दो, इधर क्लोरीन एक, उधर क्लोरीन दो। लिख लिया, ये लिस्टिंग कर दी हमने ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। क्या करना स्टार्ट करेंगे भाई? अब बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं। किसी भी एक को पकड़ लो, जैसे मैग्नीशियम तो बैलेंस है, इसको नहीं छूना है। अब आप क्या करो कि एक को बैलेंस करो। मान लो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन यहाँ दो था, हम हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, दो से मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ ये खत्म हो गया, ये दो आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जहाँ भी हो उसके आगे दो लिख दो, लिख दिया। अब देखो ये हाइड्रोजन दो करने से इधर और क्या चेंज हुआ, उधर चेंज कर दो। अब हाइड्रोजन यहाँ दो किए तो मैग्नीशियम में चेंज हुआ नहीं, हाइड्रोजन दो करने से क्लोरीन में भी चेंज हो गया। अब क्लोरीन कितना हो गया भाई, दो हो गया। अब देखो एक चीज आपने चेंज की, ऑटोमेटिकली एक और चीज चेंज हो गई। अब देखो क्या ये सिस्टम बैलेंस हो गया? क्या देखो बैलेंस हो दिख रहा है, एक एक दो 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 हो गया बैलेंस। इतना ही करना था भाई, कुछ करना था क्या इसमें? कुछ था क्या इसमें? ऐसा लगा कुछ पहाड़ टाइप का? नहीं, कोई पहाड़ और नहीं है भाई, ऐसे ही होता है। देखो कितना इजी टाइप का था, समझ में आ गया? नोट कर लो। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, सिखा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, सिखा दूंगा, एकदम पक्का परफेक्ट बना दूंगा। हो गया? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया भाई? चलो एक और करते हैं। धीरे धीरे अपना लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाया जाए भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ना है ना। चलो तो एक और हम लोग लिखते हैं, स्टीम इज पास्ड, steam is passed over red hot iron, over red hot iron to form iron oxide, to form iron oxide, and hydrogen is in presence, and hydrogen in presence of air, in presence of air। अब देखो हमें इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है। ये मान लो क्वेश्चन के फॉर्म में लिया हुआ है, दिखा हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ो और इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको सबसे पहले वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। गरम आयरन है, गरम आयरन है, इसका मतलब आयरन लिया, प्लस स्टीम पास कराएगी उसके ऊपर से, गरम आयरन के ऊपर से स्टीम पास कराई गई, तो क्या बन गया भाई, आयरन ऑक्साइड बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया, प्लस हाइड्रोजन बना, क्या बन गया, हाइड्रोजन बन गया, ठीक। ये तो हमारी वर्ड इक्वेशन हो गई। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई,
वर्ल्ड इक्वेशन हो गई। अब हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। देखो सिंबल के फॉर्म में आयरन को हम लोग लिखते हैं Fe से। अब धीरे धीरे चीज़ें याद रखना शुरू कर देना बेटा। आयरन कैसे लिखते हैं? Fe। स्टीम का मतलब है भाप, भाप का मतलब है पानी H2। जब ये इसके साथ रिएक्ट करा आयरन का ऑक्साइड बनाया। अब ये देखो 2,3 लिखने का मतलब Fe2 हो जाएगा, O3 हो जाएगा, Fe2O3। नहीं आयरन ऑक्साइड Fe3O4, सॉरी Fe3O4, ये आयरन का ऑक्साइड बना। दो ऑक्साइड बनते हैं Fe2O3, Fe3O4। यहाँ पे आयरन ऑक्साइड Fe3O4 बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है? हाइड्रोजन। तो Fe जब रिएक्ट किया स्टीम के साथ तो आयरन ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। अब ये तो हमारा हो गया, इक्वेशन हो गया हमारा। अब फिर वही काम करो, डिब्बा में बंद कर दो। मतलब इसके अंदर हमें चेंज नहीं करना है, जो भी चेंज करना है इसके बाहर करना है। ठीक। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे कि भैया LHS में नंबर ऑफ एटम्स और RHS में नंबर ऑफ एटम्स। और एटम्स हैं क्या क्या है, एलिमेंट्स क्या क्या हैं? एक तो Fe है, एक है H है, एक O है, बस 3 ही एटम है। ठीक। अब यहाँ पे लिखो ठीक है। अब देखो यहाँ Fe क्या है भाई? 1। यहाँ Fe कितना है भाई? 3। यहाँ H कितना है? 2। उधर H कितना है? 2। इधर O कितना है? 1। उधर O कितना है? 4। ये तो है हमें दिया हुआ है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करना शुरू करते हैं। तो किसी से भी स्टार्ट कर दो। जैसे मान लो हमने Fe से स्टार्ट किया, यहाँ 3 था, यहाँ 1 है, तो अब इसको 3 बना दो। यहाँ 3 लिख दिया। क्या इसको 3 करने से इधर कोई चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ। तो इधर तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो ऐसे ही रहने दो। ये 3 हो गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे। अब जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ 4 कर दो। जैसे यहाँ किए 4, यहाँ आपने 4 किया, अब ये कितना हो गया? 8। अब इसके आगे लिख दो 8। ऑक्सीजन चेंज हो गया, अब इसके आगे लिख दो 4। अब देखो ओरिजिनल ये 4 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 4। अब देखो यहाँ 4 है तो उधर क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 2 से किया, अब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्या बन गया? सॉरी, अब ये बन गया 4। ये 4 हो गया। अब बात बची है हमारी किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर है 8, उधर है 4। अब देखो, अब फिर आप क्या करो, इसको 8 कर दो। तो यहाँ क्या करोगे? ये खत्म हो गया। इसको आपने किया 8, किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो गया। ये 8 हो गया। लेकिन अब ये कितना हो गया? ये भी तो चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा। अब ये हो गया 6। देखो ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। अब बचा है खाली ये। अब इसका मतलब है यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ क्या आ गया? 6। अब देखो, अब यहाँ पे ये 6, ये 6, ये 4, ये 4, ये 8, ये 8 बैलेंस हो गया। अब ऐसे काउंट कर लो, 6 Fe, 3 दूनी 6 Fe, 8 हाइड्रोजन। एक मिनट, यहाँ 8 है ना, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया गया। 4 से मल्टीप्लाई करना हम भूल गए थे। 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 हो गया। ठीक। और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। एक मिनट, ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया। अभी फिर से देखते हैं। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। फिर से गड़बड़ हो गया। फिर से करते हैं, कहीं मिस्टेक हो गई। देखो फिर से पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। इधर एक Fe है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। यहाँ देखो 3 Fe है,
2 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर लेते हैं। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर ले, किसी को बैलेंस करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना शुरू किया। मान लिया इधर 4 था, इधर 4 किया, ये इधर 4 कर दिया ऑक्सीजन को, इधर 4 ऑक्सीजन किया। अब इधर ये 4 ऑक्सीजन तो हो गया मेरे पास, लेकिन हाइड्रोजन भी बदल गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। अब ये खत्म हो गया, अब यहाँ आ गए 8 हाइड्रोजन। ये 4 तो बैलेंस हो गया। अब आगे हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 8 हो गया है, 2 है, तो यहाँ पे क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये खत्म हो गया, यहाँ हो गए 8। ठीक। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे खाली बैलेंस क्या करना है, Fe को। यहाँ 3 है, तो यहाँ भी क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 कर दिया, हो गया बैलेंस। यही था, थोड़ा उस बार गलती हो गई थी। यहाँ देखो 3 Fe, यहाँ 3 Fe, यहाँ 8 हाइड्रोजन, वहाँ 8 हाइड्रोजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। ठीक है, चलो नोट करो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, मजेदार वाला। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, एक यहाँ क्वेश्चन लिखा, अब इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए CuO है, NH3 है, CuN2H2O है। अब इसको हमको बैलेंस करना है। तो देखो सबसे पहले काम क्या करते हैं, पहले आप लिख लो LHS और RHS बना लो, जिससे आपको ईजी रहेगा। आपने LHS लिखा, RHS लिखा, एलिमेंट्स क्या क्या है वो लिख लो। कॉपर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब सबके क्या करो कि लिख लो कितने कितने हैं। देखो यहाँ कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 1 है, 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे आ जाओ, कॉपर 1, ऑक्सीजन 1, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। ये हो गया। अब देखो, अब बैलेंस करना सीखो। ये बैलेंस नहीं है, नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 2 लगा दिया, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन अब 6 हो गए। तो हाइड्रोजन की जगह पे लिख दो 6। ठीक। अब देखो ये 3 तो बैलेंस हो गया, भाई हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो वहाँ पे क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो अब यहाँ तो 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अब चेंज हो गया। ऑक्सीजन हो गया 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 3। अब इस ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अब यहाँ पे क्या करोगे, जहाँ ऑक्सीजन लिखा है वहाँ 3 लिखो। यहाँ 3 लगाया, अब ये 3 हो गया। ठीक, लेकिन कॉपर चेंज हो गया। अब यहाँ कॉपर भी क्या हो गया, 3। अब कॉपर को यहाँ बैलेंस करो, 1 है, यहाँ लिख दिया 3, हो गया बैलेंस। हो गया बैलेंस। ऐसे बैलेंसिंग करनी है। ठीक है, एक और लिखते हैं, 60 60 60। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन लिखा गया, उसको आपको बैलेंस करना है केवल। तो सबसे पहले वही काम कर लीजिए। यहाँ पे LHS और RHS लिखा, कौन कौन से एलिमेंट्स है वो लिख लो। देखो यहाँ पे सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। ये 4 एलिमेंट्स हैं। तो अब देखो क्या करो, फिर वही काम, Na लिखो कितना इधर, 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 3, सल्फर 1। इधर चलो, Na 2, ऑक्सीजन 5, हाइड्रोजन 2 और सल्फर 1। ये लिख लिया। अब देखो फिर से देखो बैलेंसिंग करना बेटा, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस कर लेते हैं, मान लो Na से शुरू करते हैं। आपने यहाँ 2 देखा, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया।
ठीक, अब जिसमें भी चेंज हुआ उसको लिख लो। Na का 2 बनने की वजह से ऑक्सीजन 2 हो गया, 2 और 4 2 6, अब ये हो गया 6, और हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, ये चेंज हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग हाइड्रोजन को चेंज कर लेते हैं। ओके, हाइड्रोजन का चेंज करो, देखो यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन अब इधर 4 2 6 हो गए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया। हो गया, अरे हो गया, बैलेंस हो गया। देखो कितना आसान काम है ना, आसान लग रहा है बच्चों ना। ये हमारा क्या था, बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, समझ गए होगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों। आप एक बार फिर से बैलेंसिंग देखना, और किताब में ढेर सारे केमिकल इक्वेशन दिए गए हैं, उनको बैलेंस करना सीखना। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।